मूल्य आधारित शिक्षा और उत्कृष्ट व प्रभावी सोच के लिए प्रतिष्ठित श्री वैष्णव संस्थान द्वारा वर्ष 2018 से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सृजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष भी सृजन 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। 11वीं 12वीं के बच्चे अगले वर्षों में कॉलेज का रुख करेंगे और इसलिए विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताओं के जरिए उन्हें कॉलेज के माहौल से अवगत कराया गया। द्वितीय दिवस में विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी कौशल कला को प्रस्तुत करने हेतु मंच प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी अभिरुचि के क्षेत्र को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। मेरी दृष्टि में शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार पाना ही नहीं है, अपितु इसे और व्यापक और आकर्षक बनाना भी है। संस्था का लक्ष्य रहा है कि कौशल रूपी नवीन अनुसंधानों के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता, उद्यमशीलता और कार्यबल के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिभा विकसित हो। मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मोटिवेशन स्पीकर व ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर माधवी पटेल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थीं। डॉक्टर निशांत खरे ने उपस्थित बच्चों को कई उदाहरण देते हुए राष्ट्र निर्माण और नए भारत के सृजन निर्माण का आह्वान किया। हम आज आत्मनिर्भर भारत की चिंता चर्चा करते हैं। ऐसा इंग्लैंड जिसने भारत पर राज करा था, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि अब हम उस इंग्लैंड से बड़ी इकोनॉमी हैं, उस इंग्लैंड को पछाड़कर हम दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। बहुत सारे देश बने होंगे, बहुत सारे देश आजाद हुए होंगे, और मैडम सबसे सुंदर तो भारत देश ही है, दूसरा कोई देश इससे सुंदर नहीं है। वो एक सरीका हो सकता है, वो स्विट्जरलैंड हो सकता है, पर यहां जितनी तरीके से मैं बार बार जो लोग बहुत खूबी का बखान करते हैं, मैं उनको कहता हूं और आप सबको भी मेरा कहना है, कोई स्कूल ट्रिप होती हो तो इन सबको आप लेह लद्दाख ले जाइए। एक ही सीनरी में रेगिस्तान, पानी और बर्फ के पहाड़ मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी दूसरी जगह देखे जा सकते हैं। तो बहुत सारे देश आजाद हुए होंगे, बहुत सारे देशों ने प्रगति भी करी होगी, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं और छाती ठोक कर कहता हूं कि मुझे एक ऐसा देश दिखा दीजिए जिसने कि स्वतंत्रता के मात्र 75 साल के अंदर मंगल पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया और अब सूरज पे दस्तक देने के लिए तैयार है, सूरज का परीक्षण करने के लिए भी यान भेज रहा है। विशेष अतिथि डॉक्टर माधवी पटेल ने भी बच्चों को मोटिवेट करते हुए सत्य, ज्ञान और सेवा के जीवन दर्शन के बारे में बताया। विश्व भर के लोगों में विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है और आज विज्ञान की प्रगति के कारण हम मानवीय मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, उन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। यह प्रकृति की यह जो प्रोग्रेस है, यह जो विकास है, वह किसी के भी सुख का कारण हो सकता है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। आने वाले समय में भारत एक सबसे युवा देश की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे देश की युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह युवा अगर अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा असेट है, ने बहुत बड़ा हमारे लिए धन है, जो हमारे भारत को अग्रणी राज्यों में राष्ट्रों में एक बना सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए कॉलेज आने का सृजन कार्यक्रम एक अच्छा माध्यम बना। इस बार 50 स्कूलों के करीब 2000 बच्चे सृजन में शामिल हो रहे हैं। सृजन में विद्यार्थियों के लिए रंगोली, फेस पेंटिंग, फायरलेस कुकिंग, क्विज, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, कैरम, चेस, सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, ग्रुप डांस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता और उप विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये सृजन का जो संरचना है, जो इसकी कॉन्सेप्ट है, वो हम लोगों ने 2018 में शुरू किया था सृजन, और इसका उद्देश्य आमतौर पर ये देखा गया है, जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको मार्गदर्शन की बहुत कमी रहती है और उनके पास जो करियर के चुनाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। वो जिनसे भी सहायता लेते हैं वो एक सीमित सहायता उनको मिलती है।
तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं जो उनके जीवन का उनको मार्गदर्शन करते हैं, और 2018 से लेकर हम लोग आज तक ये करते हैं। सृजन 2023 में हमने दो बहुत अच्छे वक्ताओं को बुलाया था। डॉक्टर निशांत खरे जो कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और यूथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं अभी, और डॉक्टर माधवी पटेल मैडम हैं, उन्होंने भी आज अच्छा एक वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने बच्चों को जो सत्य ज्ञान और सेवा का जो एक आचरण होना चाहिए आने वाले उनके जीवन में, उसका महत्व को बताया और बहुत ही बच्चों ने उसको एंजॉय किया। सर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? कुछ इसमें बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको उभारने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रतियोगिताएं रखी हैं। डिबेट है, सिंगिंग है, ग्रुप सिंगिंग, सोलो सिंगिंग, ग्रुप डांस, सोलो डांस और मॉडल मेकिंग, इस तरह की काफ़ी प्रतियोगिताएं को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं, उसके तहत इसमें शहर के करीब 50 स्कूल्स भाग ले रहे हैं और प्राइवेट भी हैं, इसमें सरकारी स्कूल भी हैं। सभी स्कूलों को हमारे ही द्वारा, हमारी बसों के द्वारा यहाँ लाया जाता है और उनको यहाँ इस कार्यक्रम के बाद उनको स्वल्पाहार देकर उनको वापस छोड़कर भी हमारे ही बसों के द्वारा उनको छोड़ा जाता है और काफ़ी बच्चों का उत्साह रहता है। कार्यक्रम में वैष्णव ट्रस्ट के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास पसारी, अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मुछाल, सचिव विष्णु पसारी, वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उपिंदर धर, संस्थान निदेशक डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर क्षमा पैठणकर सहित अन्य न्यासीगण, फैकल्टी, शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे।